भाजपा देखती है कि उठ तो उठ जाए, बैठ तो बैठ जाए। ऐसे कुछ लोगों को तैयार करती है 10-15 साल उनको मानसिक रूप से डोज देके, और वो पूर्ण रूप से जब मानसिक विकलांग हो जाता है तो भाजपा टिकट देती है एमएलए एमपी का। तो उसी क्रम में उदयपुर लोकसभा सीट से मानसिक रूप से विकलांग, कई जने सोच रहे होंगे एमपी साहब क्या बोल रहे हैं। भाजपा क्या तैयार करती है कि हां ये बराबर मानसिक रूप से विकलांग, और मानसिक रूप से विकलांग क्या वो पहले बता देता हूं, फिर समझ में आएगा। जिसका दिमाग सही गलत को नहीं पहचाने, जिसके अंदर सोचने और समझने की शक्ति नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? मानसिक विकलांग। ये मेरा हाथ है, सही सलामत काम कर रहा है, जोड़ने का भी करता है, छोड़ने का भी करता है, तो विकलांग थोड़ी है हाथ। तो ये हाथ विकलांग नहीं है। और ये हाथ काम करना बंद कर दे तो इसको क्या कहेंगे? हाथ से विकलांग है, ये बोलेंगे कि अब हाथ, हमारे लोग कहते हैं हाथ से विकलांग है, कान से विकलांग है, पैर से विकलांग है, लेकिन भाजपा के लोगों ने अच्छा काम यह किया कि मानसिक रूप से विकलांग लोगों को तैयार करती है। अब समझ में आया मानसिक विकलांग क्या होता है? ये हाथ है, ये हाथ काम कर रहा है तो हाथ की विकलांग नहीं है, मतलब अपने देसी भाषा में हाथ में बांगो नहीं। तो जिसका दिमाग सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है, जिसका दिमाग सही गलत क्या है वो फैसला नहीं कर पाता है, जिसका दिमाग में कौन हूं, मैं किस समाज से आता हूं, मेरा डीएनए क्या है, वो सोचना बंद कर देता है, उसको मानसिक विकलांग कहा जाता है। और वही मानसिक विकलांग जो हो जाते हैं उनको बीजेपी टिकट देती है। तो उनकी उसी श्रृंखला के क्रम में हमारे बाद उदयपुर से मन्नालाल जी रावत को टिकट दिया और चुनाव जिताया भाजपा ने। समाज का, आदिवासी समाज के रिजर्व सीट से तो उनके द्वारा एक बयान दिया गया कि आदिवासियों के घर जलाओ, जो अधूरे विकलांग थे उनको। भाजपा के कार्यकर्ता उनको क्या कहा कि बीएपी बाबरों के घर जलाओ, उनको लठ मारो, तो वो बोले साहब वो तो ज्यादा है, हम कम हैं। इससे तो क्लियर हो गया टेका तो है नहीं। लेकिन बात यह है कि आदिवासियों से आदिवासियों को लड़ाने की जो नीति है, जो नीति के तहत मानसिक रूप से विकलांग बनाया गया आदमी है, उसके अंदर ऐसी सोच आई और उस सोच का परिणाम यह रहा कि दरियावद विधायक लसाड़िया के अंदर उनके साथ हादसा हुआ। दो बातें हो गई। तीसरी बात, अपना ये बैनर लगाए विश्व आदिवासी अधिकार दिवस। सुनने में क्या लगता है? विश्व आदिवासी अधिकार दिवस। एक ही समुदाय ऐसा है जिसके लिए पूरा विश्व चिंतित है, और विश्व लेवल का एक संगठन बना हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ। और संयुक्त राष्ट्र संघ के सारे देशों के बुद्धिजीवी, मानवता रखने वाले लोगों ने देखा कि आदिवासी समुदाय के अधिकारों का हनन हो रहा है, आदिवासियों के अधिकारों का सत्यानाश हो रहा है, इनके अधिकारों का इस समुदाय को लाभ नहीं मिल रहा है। तो आदिवासियों के अधिकारों की संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2007 के अंदर 17 सितंबर के लिए विश्व आदिवासी अधिकार दिवस घोषित किया गया। तीन चीजें हो गई, एक मानसिक विकलांग के द्वारा, सेकंड उसके अंधे विकलांग कार्यकर्ताओं द्वारा हमारे विधायक पे आक्रमण, और तीसरा चीज है हमारे अधिकार दिवस। अब मैं मेरी बात शुरू करूंगा, अभी तक बात शुरू नहीं की थी। हकीकत क्या है, हम इकट्ठा क्यों हुए हैं, क्या मुद्दा है, वो मैं बताना चाह रहा था आपको। अब ये मंच पे हमारे विराजमान महापुरुष हैं, डॉक्टर मोहम्मद से लगा के कालीबाई कलासवा, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, राणा पूजा, भीमराव अम्बेडकर, ये महापुरुष हैं।
ये महापुरुष नहीं होते तो शायद ये देश आजाद नहीं हुआ होता, और ये देश आजाद नहीं हुआ होता तो संविधान नहीं बना होता, और संविधान नहीं बना होता तो हमको अधिकार नहीं मिलते संविधान के अंदर। कहां? संविधान के अंदर। अधिकार अभी तक कहां है? संविधान के अंदर है, धरातल पे नहीं है। विश्व आदिवासी दिवस इसलिए ही घोषित किया गया कि संविधान के अंदर आदिवासियों को अधिकार दिया गया है, लेकिन वो अधिकार का लाभ आम आदिवासी को नहीं मिल रहा है। इसलिए आदिवासी समुदाय अपने अधिकारों के प्रति, अपने हक के प्रति जागरूक हो, यह चिंता की विश्व यूएनओ ने, इसलिए अधिकार दिवस घोषित किया गया। अब अधिकार क्या है? देश में सबसे बड़ा अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र होके अपनी आवाज अभिव्यक्ति करने का सबसे बड़ा अधिकार है। कौन सा अधिकार है सबसे बड़ा? अपनी भावना के अनुरूप अपनी बात रखने का अधिकार है। इसमें यह जरूर ध्यान रखना है कि किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचे। तो मेरा अधिकार है कि जो मानसिक विकलांग है उसको मानसिक विकलांग कहना मेरा अधिकार है, पर इससे किसी को ठेस पहुंचती नहीं है। आदिवासियों को अधिकार दे रखा है। आरक्षण के मामले में आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व जाए लोकसभा और विधानसभा के अंदर, ताकि आदिवासियों की जो समस्या है, आदिवासियों के जो अधिकार है संविधान के अंदर, उसको धरातल पे लागू करे। इस उद्देश्य से हमको राजनीतिक में आरक्षण मिला हुआ है, वो अधिकार है हमारा। इसीलिए राजकुमार रोज सांसद बन के गया, और इसीलिए यहां से मन्नालाल जी सांसद बन के गए। लेकिन फर्क है, यहां मैं मानसिक विकलांग नहीं हूं, उधर मानसिक विकलांग है। और मानसिक विकलांग उसे कहा जाता है जो सही गलत का फैसला नहीं कर पाए। अपन कहते हैं कि जंगल को वो काटता है, जंगल की एक लकड़ी कुल्हाड़ी के अंदर घुसती है और कुल्हाड़ी के अंदर घुस के पूरे जंगल का सत्यानाश कर देती है। तो जंगल अगर वो लकड़ी कुल्हाड़ी में नहीं घुसेगी तो वो जंगल नहीं कटेगा। लेकिन यहां पर तो आदिवासी समाज का सर्टिफिकेट लगा के मन्नालाल जी एमपी बने, लेकिन वो कुल्हाड़ी से ज्यादा खुद और हत्या से ज्यादा कुल्हाड़ी बनने का काम करके पूरे हमारे समाज को जलाने की बात कर रहे हैं आज जी। मीडिया, पत्रकार कितना उछलते हैं, छोटी सी बात हो जाती है उछलते हैं। लेकिन एक सांसद कह रहा है कि आदिवासियों के घर जलाएंगे, जो भाजपा के साथ नहीं है उनके घर जलाएंगे, ये मन्नालाल जी रावत बोल रहे हैं, लेकिन मीडिया उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। और भाई साहब, जब भी ये बात आती है, अधिकार की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, बेरोजगारों की बात आती है, जल जंगल जमीन की बात आती है, वो सीधे आ जाते हैं धर्म पे। धर्म खतरे में है। आते कि नहीं आते? क्योंकि वो मानसिक गुलामी की प्रथम पाठशाला वो है। समझ में आया? मानसिक गुलामी की प्रथम पाठशाला वो है। हम हर धर्म का सम्मान करेंगे, हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो धर्म उच्च नीच सिखाता है, जो धर्म इंसान को नफरत करना सिखाता है, जो धर्म एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलता है, वो धर्म नहीं है, वो दंडा है, दंडा राजनीतिक करने का। इसीलिए आज देश लेवल पे ये माहौल बनाया गया है। साथियों, बातें बहुत सारी हैं, मैं एक क्रमबद्ध कुछ बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहले ये कि भाजपा के नेता को ये एहसास कराना है कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। तुम दिमाग से विकलांग हो, हम दिमाग से विकलांग नहीं। और तुम आदिवासियों के घर जलाने की बात कर रहे हो, लेकिन समय आएगा, लोकतंत्र का त्योहार आएगा, उस दिन तुम्हारा रगड़ा निकाल देंगे। आग तो ठीक है, लेकिन फिर हिड़िए उड़ी जाएगा। सेकंड चीज, दरियावत विधायक जी के साथ अत्याचार हुआ,
पुलिस प्रशासन ने 70% अपना काम किया, धन्यवाद देना चाहेंगे। लेकिन एक कर्मचारी जो जब्बा पायजामा पहन के नारे लगा रहा है नेता बनने के शौक से, भाई मैं चैलेंज करता हूं, आजा किसी भी ग्राउंड के मैदान में, तेरे को बार पंच लाइक नहीं छोड़ेंगे हम लोग। वो टीचर तो बन गया है, वो टीचर तो बन गया है, उसने कपड़े भी पहन लिए हैं, लेकिन वो मानसिक रूप से विकलांग है। क्या है? विकलांग। उसको राजनीतिक का भूत है। उसको यह नहीं पता है कि मुझे समाज का सर्टिफिकेट लगा के टीचर बना हूं। उस समाज के अधिकारों का हनन हो रहा है और वो हनन भाजपा कर रही है, उसको यह पता नहीं है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।